जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका स्वागत है। परम भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय महीने पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास में आने वाली पुण्यदायी परमा एकादशी की। इस बार 11 जून 2026 को हम पूरे नियम और निष्ठा के साथ इस परम पवित्र एकादशी का व्रत कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यह एकादशी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाती है और इसके प्रभाव से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का पल भर में नाश हो जाता है। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से उपवास रखता है उसे भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। नारद पुराण में महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान विष्णु के इस पावन दिन पर उपवास नहीं करता उसके शरीर में पाप का वास बना रहता है। तो आइए आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर सुनते हैं साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से कही गई परमा एकादशी की यह परम कल्याणकारी पौराणिक व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कौतूहलवश भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे बताइए कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसकी पूजा विधि का क्या महत्व है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की इस 11 को परमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देकर परम पद को प्रदान करने वाली है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। काम्पिल्य नगरी में सुमेध नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप और परम पतिव्रता थी। अपने पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध के कारण यह ब्राह्मण परिवार घोर दरिद्रता का जीवन जी रहा था। सुमेध प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते, पर कई बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता। इतने कष्ट के बाद भी पवित्रा कभी विचलित नहीं हुई। वह भूखी रहकर भी पति और घर आए अतिथियों की सेवा में लीन रहती। गरीबी के कारण उसका सुंदर शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अपनी पत्नी की यह दशा देखकर सुमेध व्याकुल हो उठे और बोले, हे प्रिय, इस कंगाली में गृहस्थ जीवन जीना बड़ा कठिन है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं धन कमाने के लिए प्रदेश चला जाऊं। यह सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हे स्वामी, आप तो ज्ञानी हैं। मनुष्य को इस जीवन में उतना ही मिलता है जितना उसने पूर्व जन्म में दान किया होता है। यदि हमने पहले दान नहीं किया तो हम सोने के पर्वत पर भी बैठ जाएं, तब भी निर्धन ही रहेंगे। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आपके बिना मेरा ये जीवन व्यर्थ है। हम इसी हाल में संतोष के साथ प्रभु की भक्ति करेंगे। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। कुछ दिनों बाद उनके भाग्य से उनकी कुटिया में परम प्रतापी ऋषि कौंडिल्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपत्ति ने ऋषि की खूब सेवा की और उन्हें भरपेट भोजन कराया। ऋषि जब प्रसन्न हुए तो पवित्रा ने हाथ जोड़कर रोते हुए पूछा, हे ऋषिवर, हमारे घर में इतनी दरिद्रता क्यों है? कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हमारे दुख का अंत हो सके। ऋषि कौंडिल्य ने करुण भाव से कहा, हे देवी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। ये व्रत स्वयं भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। इसका पालन करने से मनुष्य की हर प्रकार की दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस दिन प्रभु के नामों का कीर्तन और नाम जप करो। एक समय धनपति कुबेर ने भी इसी व्रत को किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राजपाट वापस पाया था। ऋषि के बताए अनुसार सुमेध और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का उपवास रखा और श्री हरि की आराधना की। व्रत पूर्ण होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके आंगन में एक सुंदर राजकुमार आया। उसने ब्रह्मा जी के आदेश से उस ब्राह्मण दंपत्ति को रहने के लिए एक आलीशान महल दिया और जीवन निर्वाह करने के लिए पूरा एक गांव दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया और अंत समय में उन्होंने सीधे बैकुंठ लोक में स्थान पाया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस परमा एकादशी का व्रत रखने से वो पुण्य मिलता है जो गंगा और पुष्कर जैसी तीर्थों में स्नान करने से भी या करोड़ों गाय के दान करने से भी नहीं मिलता। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसलिए इसे व्यर्थ न गवाकर एकादशी का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर धर्मराज युधिष्ठिर और सभी पांडवों ने द्रौपदी सहित इस व्रत का पालन किया और परम गति को प्राप्त हुए। तो भक्तों, ये थी परमा एकादशी की पावन कथा। अगर आपको मेरे द्वारा ये कथा सुनाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें।